क्या कोई फिल्म स्टार राजनीति के दिग्गजों को हरा सकता है? क्या सिर्फ लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीता जा सकता है, या फिर असली खेल पर्दे के पीछे खेला जाता है? तमिलनाडु के हालिया चुनावों ने इन सभी सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है। एक तरफ सालों से मजबूत जमी हुई राजनीति, और दूसरी तरफ एक नया चेहरा जिसने आते ही पूरा खेल बदल दिया। लेकिन असली कहानी क्या है, यही आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, पूरी डिटेल और गहराई के साथ। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहां लंबे समय तक मुकाबला दो बड़ी ताकतों के बीच ही सीमित रहा। जनता भी इन्हीं के बीच चुनाव करती थी। लेकिन समय के साथ एक चीज बदलने लगी, और वो थी लोगों की उम्मीदें। नई पीढ़ी अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं चाहती, बल्कि विकास, रोजगार और बेहतर सिस्टम की मांग कर रही है। यही बदलाव धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा, और इसी ने एक नए विकल्प के लिए रास्ता तैयार किया। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसने इस चुनाव को खास बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही जनता के बीच लोकप्रिय था, लेकिन राजनीति में नया था। लोग उसे जानते थे, पसंद करते थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या लोग उसे एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। यहीं से शुरू हुआ असली प्रयोग, जहां लोकप्रियता को भरोसे में बदलने की कोशिश की गई। इस पूरे चुनाव में सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि बहुत गहरी रणनीति काम कर रही थी। बूथ लेवल पर तैयारी की गई, हर इलाके का डेटा एनालिसिस किया गया, युवाओं को टारगेट किया गया, और सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया गया। यह कोई साधारण कैंपेन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित अभियान था, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया। लोगों की भावनाओं को समझा गया, और उसी हिसाब से संदेश तैयार किया गया। यही वजह रही कि यह कैंपेन लोगों के दिल तक पहुंच पाया। चुनाव में किए गए वादे भी इस बार चर्चा में रहे। फ्री सुविधाएं, आर्थिक मदद, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं, इन सब ने लोगों का ध्यान खींचा। अब कोई इसे लोक लुभावन कह सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन वादों का असर सीधे वोटिंग पर पड़ा। आम आदमी वही सुनना चाहता है जो उसकी जिंदगी को आसान बना सके, और यहां वही किया गया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बदलाव इमेज का था। एक सुपरस्टार को एक साधारण और जिम्मेदार नेता की तरह पेश किया गया। ना ज्यादा ड्रामा, ना फिल्मी अंदाज, बल्कि सीधी और स्पष्ट बात। काम की बात, सिस्टम की बात और भविष्य की बात। यही चीज लोगों को जोड़ गई, और यहीं से एक मजबूत कनेक्शन बना। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, क्योंकि सिर्फ एक की जीत नहीं, दूसरे की हार भी उतनी ही अहम होती है। सत्ता में रही पार्टी के खिलाफ धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही थी। लोगों को लगने लगा था कि सिस्टम धीमा हो गया है, नेता जनता से दूर हो गए हैं, और बदलाव की जरूरत है। यही एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में दिखाई दी, और इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। चुनाव सिर्फ डेटा और रणनीति से नहीं जीते जाते, उसमें भावनाएं भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। लोगों का जुड़ाव, नेता की छवि और सोशल मीडिया पर बनता माहौल, ये सब मिलकर एक ऐसी लहर बनाते हैं जो चुनाव का रुख बदल सकती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। पूरे देश में एक संदेश गया है कि अगर सही रणनीति और सही समय पर सही कदम उठाया जाए, तो नया खिलाड़ी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यही वजह है कि अब सभी की नजर इस मॉडल पर है, और यह देखने पर है कि क्या इसे दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? यह सिर्फ एक स्टार की जीत नहीं है, और न ही सिर्फ रणनीति की। यह जनता के बदलते मूड का परिणाम है, जहां लोग अब नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या यह बदलाव की शुरुआत है, या सिर्फ एक अस्थायी लहर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे गहराई वाले विश्लेषण पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।